के हमलों से शहबाज सरकार डर चुकी है। बलूचिस्तान में रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। बलूचिस्तान के कई जिलों में सार्वजनिक परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है। हाईवे पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। विद्रोही हमलों के चलते सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर इस कदम को उठाया गया है। यहाँ पर बलूचिस्तान लगातार अपनी आज़ादी की मांग को लेकर अड़िग है। इसी के साथ एक के बाद एक धमाके कई हो रहे हैं, जिससे पूरी तरीके से पाकिस्तान में कभी भी कहीं से भी कोई भी धमाका हो सकता है, कहीं पर भी कोई भी बड़ा हमला हो सकता है। और मानो अब ये एक आम बात हो गई है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो हमला हो टीटीपी का, चाहे वो हमला हो तालिबान का, चाहे वो हमला हो यहाँ बीएलए की तरफ से। ऐसे में किसी भी वक्त किसी बड़े धमाके की आवाज़ कहीं पर भी पाकिस्तान में इस वक्त सुनी जा सकती है, जिसके मद्देनजर अब बीएलए के हमलों से शहबाज सरकार डरी नजर आ रही है। बलूचिस्तान में रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बलूचिस्तान के कई जिलों में सार्वजनिक तौर पर जो आवाजाही थी उसको भी बंद कर दिया गया है। विद्रोही हमलों के चलते सुरक्षा कारणों की वजह से कदम उठाया जा रहा है, ये बताया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये कदम उठाया गया है, जो ये लगाम लगाई गई है, जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं, आखिरकार ये प्रतिबंध कब तक रहेंगे? कब तक इन प्रतिबंध से हालात को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी या लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि ये जो आज़ादी की लड़ाई है, अब केवल लड़ाई नहीं बची है, बल्कि ये हो चुकी है जंग में तब्दील। और ऐसे में यहाँ पर आवाज़ जो है प्रमुखता के साथ, अब तेजी के साथ उठती जा रही है, जिसको दबा पाना अब पाकिस्तान की सरकार के लिए, पाकिस्तान के आर्मी के लिए आसान नहीं है। ना ही ये आवाज़ जो है अब वो दबती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कब तक लगाए गए हैं, कब इनमें ढील दी जाएगी और क्या इनका कोई असर जो है वो देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। फिलहाल चारों तरफ से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी घिरी हुई नजर आ रही है। समस्याएं अनेक है, समाधान कुछ सूझ इस वक्त पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को नहीं रहा है। ऐसे में बड़े सवाल यही उठते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर जिस तरीके से दूसरे देशों को, अपने पड़ोसी देशों को तबाह करने के हमेशा मंसूबे बनाता रहा, खुद के घर में आग लगी है, तो इस आग को पाकिस्तान कैसे बुझाएगा और किस तरीके से बलूचिस्तान के इन नागरिकों को शांत कराया जाएगा? महरंग बलूच को गिरफ्तार कर लिया गया। महरंग बलूच जो एक उभरती आवाज़ थी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और अपनी आज़ादी के लिए। ऐसे में महरंग बलूच से बहुत से युवा, बहुत सी महिलाएं जो हैं वो प्रभावित हुई, जिसके चलते सड़कों पर उतरे, अपने आवाज़ को बुलंद किया गया। और ऐसे में इस आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने महरंग बलूच को सलाखों के पीछे भेज दिया। अब एक महरंग बलूच की आवाज़ को दबाने के लिए जो कोशिश की गई, उसके बदले में हज़ारों महरंग जो हैं इन दिनों बलूचिस्तान में सड़कों पर नजर आ रही हैं, जो कि महरंग बलूच की और साथ ही साथ बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रही हैं। युवा जो हैं वो सबसे ज़्यादा तादाद में इस प्रदर्शन में लगातार नजर आए हैं। ऐसे में अब बलूचिस्तान में ये आवाज़ जो है वो मजबूती के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सदियों से चली आ रही है। जिस तरीके से परायों जैसा व्यवहार पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ करता आया है, ऐसे में बलूचिस्तान के नागरिक अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, खुद को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की दुनिया में सिर्फ एक ही इमेज या कहें एक ही धारणा जो है वो देखी जाती है, और वो यही कि पाकिस्तान की बात जब आती है तो सीधा आतंकवाद की भी याद आती है। पाकिस्तान का जिक्र जब होता है तो आतंकवाद का भी जिक्र ज़रूर होता है। ऐसे में पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपनी एक इमेज डेवलप कर चुका है, उसके बाद बलूचिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहता है पार्ट अब पाकिस्तान का। ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है, लेकिन अब बस पाकिस्तान से बलूचिस्तान पीछा छुड़ाना चाहता है, वहाँ से आज़ादी चाहता है। दूसरी तरफ पीओके के भी हालात कुछ इसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। पीओके की जनता भी लगातार अपनी आज़ादी की मांग कर रही है। पीओके के नागरिक जो हैं वो लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जाते हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान का वो एक हिस्सा बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान में नजर आती है शांति, खुशहाली और कारोबारी तरक्की, विकास। और इसीलिए पीओके यहाँ पर खुलकर ये आवाज़ उठाता रहा है कि हमें आज़ाद करें, हमें जाने दें, हम खुद जो है वो भारत की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती पर अड़ा हुआ है, बलूचिस्तान के लिए भी और साथ ही साथ पीओके के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों पर पहले से ही टीटीपी जो है अपना कब्जा कर चुकी है। टीटीपी ने कसम खाई हुई है कि कब्जा तो करना ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान को बिल्कुल यहाँ ज़मीन में मिला देना है।
पाकिस्तान का भारी नुकसान करने की, पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम टीटीपी ने खाई हुई है। इसी के मद्देनज़र लगातार अटैक जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं, जिसके चलते एक के बाद एक कई अटैक जो हैं वो टीटीपी की तरफ से किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यही कि बलूचिस्तान, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकार और आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि